पहली बात तो यह कि सीमा हैदर जिस तरह आसानी से पाकिस्तान से चलकर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई, वो चौंकाता है। इसीलिए एजेंसियों की जांच का एक एंगल यह है कि वो जिस तरह भारत में दाखिल हुई उसकी मॉडस ऑपरेंडी या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर देह व्यापार रैकेट का हिस्सा हो सकती है। इस शक के पीछे वजह भी है। सीमा के पाकिस्तान से भारत में दाखिल होने का मॉडस ऑपरेंडी ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश से इंडिया आने वाली लड़कियां या महिलाओं का होता है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के भारत आने के मॉडस ऑपरेंडी पर जांच एजेंसियों को शक है कि उसने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप ऐसे किया ताकि वो ग्रामीण भारतीय लगे, ग्रामीण महिला की तरह दिखाई दे। ये एक पॉइंट है। दूसरा, सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए उसने अपने बच्चों को भी इसी तरह से ड्रेसअप किया। तीसरा, यही तरीका ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी घरेलू सहायिका या देह व्यापार गैंग में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पार करने में अपनाती हैं। जिस धारा प्रवाह हिंदी में सीमा बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर उन महिलाओं को देते हैं जिनको नेपाल बॉर्डर से भारत में गैर कानूनी गतिविधियों के लिए भेजा जाता है। इसीलिए यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या किसी तीसरे शख्स ने पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारत में दाखिल करवाया। यूपी एटीएस ने सीमा से करीब 20 घंटे तक पूछताछ की। मंगलवार को एटीएस के एसएसपी खुद मौजूद रहे। सीमा से सवालों की लंबी लिस्ट है, लेकिन टीवी 9 के पास उन 7 सवालों की एक्सक्लूसिव जानकारी है जिन पर सीमा की बोलती बंद हो गई। पहला सवाल, सिम नहीं फिर भी तीसरा फोन क्यों रखा। दूसरा सवाल, फोन का डेटा डिलीट क्यों किया। तीसरा सवाल, नेपाल के रास्ते भारत आने की जानकारी कैसे मिली। चौथा सवाल, पाकिस्तान से भारत आने के बाद 12 लाख रुपए कहां खर्च किए। पांचवा सवाल, अलग अलग नाम से प्रोफाइल क्यों बनाई। छठा सवाल, सेना के अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजा। सातवां सवाल, नोएडा के रबुपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों की मदद की। यूपी एटीएस को जांच के दौरान सीमा के तीसरे फोन का सुराग मिला। इस फोन के बारे में जब उससे सवाल हुए तो वो कोई जवाब नहीं दे पाई। शक है कि इसमें उसके कई राज हो सकते हैं, इसलिए एजेंसी डेटा खंगाल रही है। सवालों से सामना के सिलसिले में सीमा तब भी फंस गई जब उससे पूछा गया कि फोन कैसे टूटा और उसने मई से पहले सारा डेटा क्यों डिलीट कर दिया। नेपाल रूट से आने के सवाल पर तो उसके होश ही उड़ गए। सीमा को नेपाल के बारे में इतना कैसे पता है। सीमा कैसे जानती थी कि नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हो सकती है। इस बारे में जब सीमा से पूछताछ की गई तो उसने कई बार जांच एजेंसियों को बरगलाने की कोशिश की। यही नहीं, पाकिस्तान से भारत तक आने में 12 लाख रुपए उसने खर्च किए। एजेंट के जरिए टिकट बुक करवाया। वो पहले से कहती रही है कि उसने घर बेचकर पैसे जुटाए। सीमा हैदर भले ही प्रॉपर्टी बेचने की बात करे, लेकिन उसे ये क्यों नहीं पता कि उसने किसी और कितने में अपनी प्रॉपर्टी बेची। चैटिंग के लिए भी उसने इंग्लिश यानी हिंदी और अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। टीवी 9 भारतवर्ष को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीमा ने बताया कि उसने हिंदी और इंग्लिश जेल में बोलना सीखा था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जिस तरीके से वो सवालों के जवाब दे रही है उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि वो कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही है। इस कारण सीमा पर यह शक गहरा रहा है कि क्या पाकिस्तान में उसको भाषा की ट्रेनिंग दी गई। हालांकि टीवी 9 के सामने उसका यह दावा कि वो एजेंट नहीं बल्कि सचिन की सच्ची प्रेमिका है। पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया की जासूस है, इंडिया कह रहे हैं पाकिस्तानी जासूस है। जो भी हूँ पुलिस पता लगा लेगी और सच सामने आ जाएगा। और प्लीज मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर मत करे, उल्टी सीधे सवाल मत करे। मैं थक गई हूँ 3 दिनों से बोल बोल के, मेरा गला भी नहीं बोले ही नहीं जा रहा मुझसे। सीमा बेशक इंकार करे, लेकिन यूपी एटीएस ने जब सैन्य अधिकारियों को सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजने से जुड़ा सवाल पूछा तो वो गोलमोल जवाब देने लगी। कहने लगी उसे पता ही नहीं था कि वो भारतीय सेना से हैं।